निजीकरण के द्वारा आरक्षण के नियमों को तोड़ मड़ोड़ करके ये चीज़ों को ख़त्म किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है लोकतंत्र पर खतरा है। ऐसी स्थिति में बाबा साहब हमें बहुत याद आते हैं। उनके विचार हमें संबल देंगे, हमें रास्ता दिखाएंगे कि कैसे इस संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की जा सके। आज भागलपुर के तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के अम्बेडकर विभाग में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 131वीं जयंती पर उन्हें याद किया गया और इस मौके पर तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर निरंजन यादव DTW, राम प्रवेश जी, रतन मंडल साहब और भीमराव अम्बेडकर विचार के HOD विलक्षण रविदास मौके पर मौजूद थे। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आदर्शों पर चलने की ज़रूरत है। हम सभी जानते हैं कि बाबा साहब भारत में समतामूलक लोकतांत्रिक राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे। जाति को ख़त्म करना चाहते हैं, ऊंच नीच को ख़त्म करना चाहते हैं, छुआछूत को खत्म करना चाहते थे, लिंग विभेद को ख़त्म करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने भारतीय संविधान में सभी के लिए, सभी श्रेणियों के लिए समानुपातिक जो प्रतिनिधित्व है, इसके सिद्धांत को सामाजिक न्याय के रूप में रखा। उन्होंने सभी नागरिकों को सामाजिक न्याय मिले, आर्थिक न्याय मिले, राजनीतिक न्याय मिले, सभी स्वतंत्र हों, सबके बीच में समानता हो, भाईचारा हो, सबका सम्मान एक जैसा हो। बाबा साहब का ये सपना है। स्वाभाविक है कि ऐसे जयंती के अवसर पर हम बाबा साहब के जो सपने हैं, उनके जो संकल्प थे, उनको पूरा करना चाहते हैं। इस देश को मजबूत करना चाहते हैं, इस राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, जहाँ कोई सांप्रदायिक विभेद नहीं हो, धर्म के आधार पर विभेद नहीं हो, जाति के आधार पर विभेद नहीं हो, ऊंच नीच और छुआछूत नहीं हो, लिंग विभेद नहीं हो। ये संकल्प जो बाबा साहब का है, ये अधूरा है। अभी ये सपना अधूरा है। 72 वर्ष के आज़ादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद भी आज तक नहीं हो सका है। ऊपर से संविधान पर खतरे महसूस हो गए हैं। निजीकरण के द्वारा आरक्षण के नियमों को तोड़ मड़ोड़ करके ये चीज़ों को ख़त्म किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है लोकतंत्र पर खतरा है। ऐसी स्थिति में बाबा साहब हमें बहुत याद आते हैं। उनके विचार हमें संबल देंगे, हमें रास्ता दिखाएंगे कि कैसे इस संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की जा सके। सर, मनुवादी और ब्राह्मणवादी पर भी आपने जमकर प्रहार किया, क्या संदेश देना चाह रहे थे साहब? ये स्पष्ट है, ये जो जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, लिंग विभेद है, ये जो छुआछूत है, ऊंच नीच है, ये सब मनुवाद और ब्राह्मणवाद की देन है। ये जाति व्यवस्था मनुवाद की देन है। ऊंच नफरत पर आधारित राजनीति, नफरत पर आधारित विचार, ये मनुवाद है। इसलिए उसको समाप्त करना जरूरी है और उसको जब समाप्त कर सकेंगे हम, तभी नए भारत का हम निर्माण कर सकेंगे, लोकतांत्रिक भारत का निर्माण कर सकेंगे। सर, अभी ये भी कहना सही होगा कि अभी भी पिछड़ों के साथ बहुत जुल्म ज़्यादती हो रही है। ये कहने की रोज़ का अखबार देख सकते हैं, चैनल को देख सकते हैं। पूरे देश भर में दलितों पर हमले, महिलाओं पर हमले, पिछड़े वर्गों पर हमले जारी हैं, मुसलमानों पर हमले जारी हैं, अल्पसंख्यकों पर हमले जारी हैं। स्वाभाविक है, इस भारत का सपना तो बाबा साहब ने नहीं देखा था। बाबा साहब ने संपूर्ण नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी की सपना देखा था, सबके सम्मान की सपना देखा था, प्यार और भाईचारा पर आधारित समाज, बंधुता पर आधारित समाज का सपना देखा था। तो स्वाभाविक है कि हम इस मनुवाद को ख़त्म करेंगे, ब्राह्मणवाद को ख़त्म करेंगे, जाति व्यवस्था को ख़त्म करेंगे, ऊंच नीच और छुआछूत को ख़त्म करेंगे। ये संकल्प है बाबा साहब की जयंती के अवसर पर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 131वीं जयंती समारोह मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस मौके? सर, आज जो भी संविधान के निर्माता हैं, लोग अधिकतर अमूमन यह देखते हैं कि यह अनुसूचित जातियों के लिए है या पिछड़े वर्गों के लिए है। ऐसा नहीं है। इन्होंने सभी के लिए, अगर इनके संविधान को लोग अच्छी तरह से मतलब उनकी देखेंगे, पढ़ेंगे उनके बारे में, तो उनको लगेगा कि ये कि जाति से हट करके, धर्म से हट करके निरपेक्ष भाव से जो विचार किया है, और आज ये पूजनीय हैं, प्रेरक हैं। भारत में क्या, विदेशों में भी इनकी पूजा होती है। पूजा का मतलब इनके विचारों का अनुकरण होता है, अनुसरण होता है। डॉक्टर चंदा जी, आपको नहीं लगता कि अभी भी पिछड़े जातियों पर जो है जुल्म ज्यादती लगातार हो रही है? बिल्कुल। ये क्या कहना चाहेंगे? अभी भी इस मुद्दे पे मैं बोलना चाहूँगी थोड़ा सा कि अभी भी देखने को मिलता है, आप शहर में तो नहीं बल्कि गांव में, गांव की जो स्थिति है, अभी भी पिछड़े जातियों की जो स्थिति है, अभी भी बाबा साहब अम्बेडकर तक शायद उनकी बात अभी तक भी वहाँ नहीं पहुँच पाई है और लगातार उनकी बातें जो है मतलब वहाँ नहीं मानी जा रही है और उन पर अभी भी जुल्म हो रहे हैं और इसका कारण है शिक्षा का अभाव। आपकी लिखी एक पुस्तक का विमोचन हुआ, उसमें क्या चीज़ आपने दर्शाया है? स्त्रियों की स्थिति जो समाज में रही है, आज से नहीं बल्कि प्राचीन
प्राचीन काल से जो स्थिति रही है समाज में, वो शुरुआती दौर में तो बहुत अच्छी थी, लेकिन बाद की स्थिति उनकी जो है बद से बदतर होती चली गई। और तब तक सही नहीं हुई जब तक कि हमारे दार्शनिकों ने या इतिहासकारों ने महिलाओं को उनकी उन्नति के लिए या समाज में जो है उनके लिए कार्य नहीं किए। आज 19वीं शताब्दी से जैसे कि राजा राम मोहन राय ने, उसके बाद हमारे स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने बहुत सारे ऐसे काम किए जो महिलाओं के लिए, महिलाओं की उन्नति के लिए काफ़ी सहायक हुआ। और प्राचीन वहीं हम देखते हैं, जब मैंने अपने किताब में एक चीज़ दर्शाया है कि महिलाओं की स्थिति समाज में बद से बदतर तब हुई जब वर्णाश्रम व्यवस्था काफ़ी कठोर अवस्था में आई। तो वर्ण जो है, वो वर्ण व्यवस्था जो है महिलाओं को जो है वो चौथे पायदान पर खड़े जो शूद्र जाति थे उनकी बराबर की स्थिति रही। तो महिलाएं अब अगर संगठित और शिक्षित नहीं होंगी तो उनकी लगातार स्थिति जो है वैसी ही बनी रहेंगी।